नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10 विषय हिंदी पाठ 4, जिसमें हम आज कवि देव का जीवन परिचय पढ़ेंगे। कवि देव जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में पदों की रचना की है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कवि देव का जन्म विक्रमी संवत 1730 के आसपास हुआ माना जाता है। रीतिकाल के प्रमुख कवि देव को माना जाता है। रीतिकाल के प्रमुख कवि देव है। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। रीतिकाल के प्रमुख कवि देव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा स्थान पर हुआ ऐसा माना जाता है। अमूमन क्या है कि कवियों के बारे में विद्वानों के मत अलग अलग है। कईयों के जन्म स्थान के बारे में, कईयों के जन्म को लेकर, मृत्यु को लेकर, उनके वंशज को लेकर अलग अलग मत है। लेकिन यहाँ देवदत्त द्विवेदी यानी कवि देव की बात कर रहे हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा स्थान पर हुआ ऐसा माना जाता है। उनका जन्म विक्रमी संवत 1730 में हुआ था। कवि देव के गुरु का नाम हित हरिमस था। यानी कवि देव हर कवि के गुरु बनाए गए थे। गुरुओं से उन्हें शिक्षा संस्कार मिली। उनके अनुसार कवि देव के गुरु थे हित हरिवंश। रीतिकालीन कवियों में कवि देव बड़े ही प्रतिभाशाली कवि थे। यानी रीतिकालीन समय के जो कवि थे उनमें कवि देव यानी देवदत्त द्विवेदी बड़े ही प्रतिभाशाली कवि माने जाते हैं, ऐसा विद्वानों का मानना है। वे किसी एक राजा या एक नवाब के आश्रम में टिक कर नहीं रहे थे। यानी क्या होता है कि कोई व्यक्ति एक स्थान पर शिक्षा संस्कार लेना शुरू कर देता है या किसी आश्रम में रहता है तो वो वहाँ लंबे समय तक रहता है। लेकिन ऐसा कवि देव के बारे में हमें नहीं कह सकते, क्योंकि कवि देव है वो किसी एक राजा या नवाब के आश्रम में टिक कर यानी काफ़ी लंबे समय तक नहीं रहे थे। वे अलग अलग राजाओं के पास में, अलग अलग नवाबों के पास में ऐसे घूम घूम कर रहते थे। तो कहने का आश्चर्य है कि वे आजम शाह, ये भी एक राजा है, नवाब है। आजम शाह, राजा सीताराम, राजा कुशल सिंह, राजा भोगीलाल आदि ये उस समय के जो राजा और नवाब थे, इनके आश्रम में कवि देव अलग अलग समय में निवास स्थान पर रहे थे। इन्होंने राज दरबारों का आडंबरपूर्ण यानी कवि देव राज दरबार यानी राजा और नवाबों के वहाँ रहने से उन्होंने अलग अलग वहाँ पर सामाजिक प्रथाएं, परिस्थितियाँ, बाहरी आडंबरों में विश्वास या जो भी कूटरचित रचनाएं थी उन सब के बारे में वहाँ देखा, समझा, अध्ययन किया। तो उन चीज़ों को देख के कवि का मन क्या है, विचलित हो गया। क्योंकि हो सकता है वहाँ पर राज दरबार में जो चीज़, जो प्रथा थी वो कवि देव के स्वभाव से उचित नहीं थी। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि उन्होंने राज दरबारों का आडंबरपूर्ण एवं चाटुकारिता से भरा जीवन निकट से देखा। उन्होंने देखा कि भाई राजा महाराजा के दरबार में किस प्रकार से लोगों के साथ मतलब ये स्वभाव या व्यवहार किया जा रहा है। तो उनसे उनका मन ऊब गया, यानी वो परेशान हो गए। तो इस कारण उन्हें अपने इस जीवन से वितृष्णा हो गई, यानी उन्होंने जीवन को इस प्रकार से जीना संभव नहीं समझा। उन्होंने सब मोह माया त्याग दी और पूर्ण रूप से अपना जीवन है वो कवि और कवि की रचनाओं में लीन हो गए। इस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं कि राज दरबार में उन्होंने विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में समय निकाला। किसी एक राजा या नवाब के स्थान पर टिक कर नहीं रहे थे। इनके पिता का नाम में भी मतभेद है, क्योंकि अलग अलग विद्वानों का मत अलग अलग है। लेकिन कुछ विद्वान इनके पिता का नाम बिहारी लाल दुबे मानते हैं। बिहारी लाल दुबे इनके पिता का नाम है, बिहारी लाल दुबे। तो इनके वंशज यानी वर्तमान में इटावा और कुशमरा स्थान पर रहते हैं। यानी इनके जो वंशज हैं वो इटावा और कुशमरा में वर्तमान में रहते हैं, ऐसा विद्वानों का मानना है। अब हम कवि देव का ये जो जीवन परिचय था, ये कवि देव का जीवन परिचय था इस प्रकार से। अब इनकी प्रमुख रचनाएं, क्योंकि प्रत्येक कवि ने अपने जीवन काल में विभिन्न प्रकार की रचनाएं लिखी है, जिसमें काव्य, खंड, पद, निबंध, कहानियाँ, निबंध, उपन्यास, पत्र पत्रिकाएं, इनके माध्यम से उन्होंने अपने जीवन में जो चीज़ें
समझी सोची उनको किताबों के माध्यम से आम लोगों के सामने रखा है। उनमें भी प्रमुख रूप से कविदेव की रचनाएं भी विशिष्ट रही है। तो कविदेव की रचनाओं की संख्या 22 मानी जाती है। मतलब लोगों का, विद्वानों का मानना है कि कविदेव की रचनाएं 52 है, मानी जाती है या कही जाती है। लेकिन उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो इस प्रकार से, एक रचना उनकी है भावविलास, फिर दूसरी है भवानी विलास, तीसरी है कुशल विलास, चौथी है रस विलास। तो ये भावविलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, इसके बाद में काव्य रसायन, देवचरित्र, अष्टयाम, सुजान विनोद और प्रेम तरंग, ये प्रमुख 8-9 रचनाएं हैं जो कविदेव की प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। उनकी कुल रचनाएं 52 थी, उनमें से ये प्रमुख रचनाएं हैं जिनका मतलब विद्वानों के मतानुसार आज हम विद्यार्थी जीवन में या सामाजिक जीवन में इनका अध्ययन करते हैं। इन रचनाओं के माध्यम से हमें समाज की परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक विरासत या विभिन्न प्रकार के जो कवियों के उपदेश थे वो इनके माध्यम से हमें पढ़ने को मिलते हैं। कविदेव स्वभाव से रसिक होने के कारण, यानी स्वभाव से वो रसिक होने के कारण उनके काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता मानी जाती है। यानी उनके काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता प्राप्त हुई है, यानी श्रृंगार रस का बहुत ज़्यादा प्रभाव उनके काव्य में मिला है। देव ने साहित्यिक ब्रज भाषा को अपनाया, यानी अलग अलग कवि अलग अलग भाषा में अपने ग्रंथ या रचनाएं लिखते हैं, लेकिन कविदेव ने साहित्यिक ब्रज भाषा को अपने ग्रंथों में अपनाया। इस प्रकार कविदेव को महाकवि के रूप में भी संज्ञा दी गई है, जिन्होंने तत्कालीन सामाजिक पारिस्थितिक परिस्थितियाँ में हिंदी साहित्य का अमूल्य ग्रंथ रत्न प्रदान किया। तो इस प्रकार रीतिकाल के प्रमुख कवि देव, यानी उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था, वो माने जाते हैं रीतिकाल के प्रमुख कवि। तो इस प्रकार से ये आपके सामने कवि देव का परिचय, जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचनाएं थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने सवैयों के माध्यम से विभिन्न पद्यों की रचना की है। मतलब कविदेव ने श्री कृष्ण के बारे में लिखा है। तो आज हम कविदेव के द्वारा रचित भगवान श्री कृष्ण के बारे में 2 सवैये और 1 कवित्त संकलित है, जिसकी रचना कविदेव ने की है। उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। पाठ्य परिचय में आपको पता होना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक में देव द्वारा रचित 4थे अध्याय में पाठ्य पुस्तक में रचित 2 सवैये हैं और 1 कवित्त संकलित है, जिनकी रचना कवि देव ने की है। प्रथम सवैये, ये प्रथम सवैया है जिसमें आपको भगवान श्री कृष्ण के बारे में राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन कवि देव ने किया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरे में एक नायिका के नेत्रों की विविधता, यानी अपने प्रेमी के प्रिय जोर के कारण वो तड़प रही थी, उसके नेत्रों की विविधता के बारे में एवं प्रेम की शक्ति के बारे में बताया गया है। तीसरा है वो कविता है, उसमें कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। तो प्रथम ये सवैया है जिसकी रचना कवि देव ने की है। इसमें कवि देव ने भगवान श्री कृष्ण के राजसी रूप एवं रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। तो सबसे पहले आप देखिए, पायनी नुपुर मंजू बजे। पायनी मतलब पैरों में, नुपुर मतलब घुंघरू, मंजू मतलब गजरें। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में कवि देव कहते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं, घुंघरू बंधे हैं, मंजू बजे, जो मधुर ध्वनि, जब भगवान श्री कृष्ण चलते हैं तब वो मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य किस प्रकार से होता है, तो उसी रूप सौंदर्य का मतलब एक राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन कवि देव ने अपने सवैयों में किया है। पायनी नुपुर मंजू बजे, यानी भगवान श्री कृष्ण के बारे में देव कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं, और जब भगवान श्री कृष्ण चलते हैं या घूमते फिरते हैं अपने घर के आंगन में जो भी है, तो उनके घुंघरुओं की मधुर ध्वनि यानी आवाज़ है वो सुनाई देती है। कटी, कटी का मतलब होता है कमर, किकनी मतलब करधनी, की में धुनी की मधुराई, यानी उनके कमर में करधनी बंधी हुई है, तो जिसकी भी मधुर ध्वनि शोभायमान लगे, यानी उसकी धुनी मतलब ध्वनि वो भी मधुर रूप से शोभायमान लग रही है, यानी वो भी मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही है।
यानी कवि ने भगवान श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य करते हुए उनके शरीर पर जो जो चीज़ें उन्होंने धारण कर रखी है उनका विस्तार से एक एक पद के माध्यम से वर्णन किया है। सांवरे मतलब सांवले रंग के, भगवान श्री कृष्ण के रंग के बारे में बताया गया है। सांवरे मतलब सांवले रंग के, सांवरे अंग लसे पीट पीत। कवि देव कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के बारे में कि श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर, पीठ मतलब पीले, पीत वस्त्र, पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, जिनसे भगवान श्री कृष्ण अति शोभायमान एवं सुंदर प्रतीत हो रहे हैं या सुंदर लग रहे हैं। हुल से, ये हुल से मतलब अपने हृदय यानी वक्ष स्थल पर बनमाल यानी फूलों की माला यानी जंगली फूलों से बनाई गई एक विशेष प्रकार की माला, सुहाई मतलब शोभायमान लग रही है। भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल यानी हृदय के ऊपर उन्होंने जंगली फूलों के द्वारा बनी गई एक विशेष माला धारण कर रखी है, जो उनके शरीर की, उनके गले की शोभा बढ़ा रही है। माथे किरीटे, माथे मतलब सिर, किरीट मतलब मुकुट, उन्होंने सिर पर मुकुट धारण कर रखा है। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया जा रहा है कि माथे पर उन्होंने मुकुट धारण कर रखा है। बड़े दर्ग चंचल, और उनकी आँखों के बारे में बताया गया कि उनकी आँखें बड़ी और चंचल है। मद हंसी मुख चंद जुनाई, और इस प्रकार से उनके चेहरे पर जो हंसी दिखाई दे रही है वो एक तरह से चांदनी की तरह प्रतीत हो रही है। मतलब जुनाई मतलब चांदनी, एक चंद्रमा के द्वारा जो रोशनी होती है, एक चांदनी से जो रोशनी प्राप्त होती है, उसके बारे में बताया गया कि उनके मुंह पर चंद्रमा की सी रोशनी की हंसी है वो दिखाई दे रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्रीपज दुले देव साई, कवि देव श्री कृष्ण के कहते हैं कि ऐसे ब्रिज के दूल्हे भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से सजे धजे हैं कि वे ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कोई विश्व में प्रसिद्ध मंदिर और उसमें दीपक सुशोभित हो रहा है। तो कवि देव कहते हैं कि ऐसे रूप सौंदर्य वाले भगवान श्री कृष्ण हमेशा खुश रहे और सब लोगों की कामना पूर्ति करें, भगवान की दृष्टि सब लोगों पर बनी रहे, ऐसी कामना कवि देव ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति हम सब के बारे में की है। तो ये कवि देव ने भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, जिसमें राजशाही रूप सौंदर्य का वर्णन दिखाया गया है। तो एक एक चीज़ के बारे में कवि देव ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर पर क्या क्या चीज़ कैसे कैसे धारण कर रही है और किस प्रकार से प्रतीत हो रहे हैं। तो इस प्रकार कवि देव ने अपने प्रथम सवैये में भगवान श्री कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। अभी प्रथम सवैये का आपने अध्ययन किया था, उसके कठिन शब्दार्थ है जो आपको व्याख्या करने में सुविधा प्रदान करेंगे। इन शब्दार्थों को पढ़ने से क्या है कि आपकी व्याख्या का सरलीकरण अत्यधिक सरल प्रभाव से होगा। तो पहले हमने पढ़ा था पायनी, पायनी का मतलब पैरों में। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों में क्या धारण कर रखा है? घुंघरू यानी धारण कर रखे हैं। तो पैरों में उन्होंने घुंघरू धारण करे, मंजू सुंदर यानी वो सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण चलते हैं तो उनके पैरों में घुंघरू है वो बहुत ही सुंदर ध्वनि में बज रहे हैं। मंजू मतलब सुंदर, बजे मतलब बज रहे हैं। कटी का आशय कमर से, उनकी कमर में करदनी, किकिनी मतलब करदनी, उन्होंने कमर में करदनी धारण कर रखी है, उसकी भी आवाज़ मधुर सुनाई दे रही है और उसकी मधुरता से वो शोभायमान लग रहे हैं। सांवरे, सांवरे मतलब सांवले, भगवान श्री कृष्ण के रंग के बारे में बताया गया है कि उनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र अत्यंत शोभायमान यानी सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। पट यानी वस्त्र, पीत मतलब पीले, सुहाई यानी शोभायमान यानी उन्होंने अपने गले में जो फूलों की माला धारण कर रखी है उसके बारे में बताया गया है कि उनके गले में फूलों की माला अत्यंत शोभायमान लग रही है। दर्ग यानी नेत्र, उनकी आंखें बड़ी और चंचल है। सहाय मतलब सहायक, ऐसे ईश्वर यानी कविदेव कहते हैं कि ऐसे ईश्वर की सभी लोग सहायता करें, ऐसी कामना कविदेव ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति की है। अब उनके सवैये के दौरान जो अभ्यास प्रश्न बनते हैं वो इस प्रकार से है कि कविदेव का जन्म स्थान कौन सा है? कविदेव का जन्म स्थान, हमने कवि परिचय पढ़ा था कि कविदेव का जन्म स्थान इटावा
इटावा है, यानी उनके वंशज इटावा और कुसमरा में रहते हैं। तो वर्तमान में ऐसी जानकारी मिली है कि वर्तमान में उनके वंशज इटावा और कुसमरा में रहते हैं। तो कवि देव का जन्म स्थान है वो इटावा है। अगला प्रश्न है, गहरी गहरी घटा में कौन सा शब्दालंकार है? तो इसमें अनुप्रास शब्दालंकार है, यानी ये जो शब्द है उसमें किस अलंकार यानी कौन से शब्दालंकार का प्रयोग किया गया है? श्री ब्रज दुल्हे की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? तो ब्रज का दुल्हा, जैसे हमने प्रथम सवैये में पढ़ा था कि ब्रज के दुल्हे की संज्ञा यानी नाम किस व्यक्ति को दिया गया, किस कवि देव ने ब्रज दुल्हे की संज्ञा या नाम किसे प्रदान किया गया है? तो ये ब्रज दुल्हे की संज्ञा या नाम है भगवान श्री कृष्ण को कवि देव ने प्रदान किया है। रस की लालची और दासी कौन हो गई? तो नायिका है यानी राधिका, नायिका गोपियाँ, वो रस की लालची और दासी हो गई थी। श्याम ने किसे झूला झूलने के लिए आमंत्रित किया? 2 नंबर सवैये में है कि जब नायिका स्वप्न में देखती है कि उसे भगवान श्री कृष्ण ने झूला झूलने के लिए आमंत्रित किया है, तो इसका उत्तर है कि श्याम ने यानी भगवान श्री कृष्ण ने, नायिका कह दो, गोपिका कह दो या राधिका कह दो, तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने नायिका या राधिका को झूला झूलने के लिए आमंत्रित किया है। तो ये प्रथम पद के शब्दार्थ और प्रथम पद का हमने शायद प्रसंग व्याख्या पढ़ी। उसके बाद में कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो आपको कॉपी में कर लेने। तो इस प्रकार से कवि देव ने यानी देवदत्त द्विवेदी, जिनका पूर्ण नाम है, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन अपने प्रथम सवैये में किया गया है।